तीसरा कौन सा? तीसरा 10 क्लास का 5.3 का तीसरा सवाल। तीसरे का पहला करेंगे। ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 50 दे रखी है और एन और एस एन बोला ज्ञात करो, एस एन फाइंड आउट करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या दे रखा है? ये सब दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। ठीक, आंसर करते हैं। तो ये सब दे रखा है, तो यहाँ एस एन लाने के लिए, एन लाने के लिए, पहले एन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, एन ए एन कितना है? 50, ए कितना है? 5, डी कितना है? एन कितना है नहीं पता, डी कितना है? 3। 5 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा? 3 को नीचे लेके आओगे, बोलो ए किधर आएगा? कितना हो जाएगा? 16। ठीक, एन आ गया अपने पास। क्या निकालना था? एस एन निकालना था। एस एन के लिए फॉर्मूला इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। इसका भी यूज़ करना सीख लो, वाले का भी सीख चुके एक तो। ठीक है, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। ठीक है, काटोगे 8 आ जाएगा और 10 हो जाएगा, ये 15 और ये 3। ठीक है, इससे पहले की भी देख लेना जो सवाल है। इंटू कर लोगे कितना देगा? 8 पंजे 40 का 4, 8 पंजे 40 आंसर। ये अपना एस एन आ गया, एस एन आ गया। आगे सवाल इसमें आया, आगे बढ़े। तीसरे का देख लो, दूसरा ले लूँ या कोई और ले लूँ? सारे करेंगे। ए की वैल्यू 7 दे रखी है, ए 3 दे रखा है 8, 13 दे रखा है 35 और डी निकालना है और एस एन 13 निकालना है, एस एन 13 ही निकालना है, एस 13 ही निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब देख बेटा, देख हमें ये दे रखा है तो इसका यूज़ करेंगे। ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ए 13 है, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 13 है, एन की वैल्यू 13 है, डी पता नहीं है, डी जब तो बोला है पता नहीं है, डी फाइंड आउट करने थे ना, फाइंड आउट। ठीक है, तो ए 13 कितना दे रखा है? 35, ए 7 है, ये हो जाएगा 12, डी 7 इधर आएगा तो कितना बचेगा? बच्चों बोलो, बोल 28। 12 नीचे ले आओ, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है? कट जाएगा ना भैया 2 से। ठीक है, 2 से काटो 6 और 14, 2 से फिर काटो 3, 7, डी की वैल्यू 7/3। ठीक, एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब भी पेपर में आए तो सवाल हर फॉर्मूले को लिखना होता है। एन की वैल्यू कितनी थी? 13 बोल रहा है, क्योंकि एस 13 निकालना है, एस 13 निकालना है तो 13 लिखेंगे, एन की जगह 13 लिखेंगे हर जगह। ए कितना है अपने पास? 7, एन माइनस 13 माइनस 1 और डी कितना है? 7/3, 7/3 यानी कि 7/3। 14, ये हो जाएगा 12 और ये 7। ठीक है, कितने में 4 बार में गया? 3 चौक 12, 7 चौक 28, जोड़ोगे कितना आएगा? 10, 38, 38 और 4 42, यही आएगा। काट दोगे 21 बार में चला जाएगा, इंटू कर लेना। अब 13 की इंटू कर लेना 21 से, कितनी बार में? 3, 1 और 2 3 6, 2 3 7 2, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे सवाल सुनने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल लेते हैं। मैं उल्टा सीधा सवाल ले लेता हूँ एक, ये ले लूँगा मैं 8वां सवाल। ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2,
एस एन दे रखा है माइनस का 14 और एन और ए क्या करना है, एन एंड ए ज्ञात करना है, एन ए ज्ञात करना है यानी कि फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सवाल थोड़ा सा क्या है, अजीब है। ए एन की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, पूरे की वैल्यू 4 दे रखी है, पूरे की वैल्यू 4 दे रखी है। बात समझ में आ गई। डी की वैल्यू अभी मैंने नहीं लिख रही, डी की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी मैंने, इतनी सी बात भी समझ में आ गई। बेटा इधर देखो, एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a n-1 d। इसको तोड़ देंगे वापस से, a प्लस ए में d में। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है ना, ये डी फ्रॉम वन से दे रखी है। ये a है, एस एन कितना दे रखा है, माइनस का 14। अच्छा, एक काम जरूर करते हैं यहाँ से हम, इसको इधर भेज देते हैं, फिर डिवाइड में आ जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 28। ठीक है, एन a+4 मैं क्या करूँ, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊँ, इधर से आगे करते हैं, वैल्यू रखते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू बोलो बच्चों 2। ए सॉल्व करते हैं, 2n हो जाएगा और ये माइनस का 2 और ये 4, ये माइनस का 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा, कितना आएगा बोलो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से लाऊं, ए की वैल्यू यहाँ से लाऊंगा तो कितनी आएगी, ए की वैल्यू इसको यहाँ ले जाऊंगा तो ए की वैल्यू यहाँ से ये ए की वैल्यू अगर यहाँ से आएगी तो 6 - 2n हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को यहाँ रखूँगा, कितनी हो गई 6 - 2n। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है, तुम्हें एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। 6 और 4 10 माइनस का 2n, बात समझ में आ गई। n को अंदर ले जाओ 10n हो जाएगा और अंदर जाएगा तो n² हो जाएगा, माइनस का 28। ठीक, अब मैं इन सबको इधर लेके आता हूँ, ये 2n हो जाएगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस का 28। इतनी सी बात समझ में आ गई। 10th क्लास में फैक्टराइजेशन सिखाई थी मैंने, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सिखाई थी इसके बेस पे। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ए की वैल्यू 2 दिख रही है, बी की वैल्यू माइनस की 10 दिख रही है, सी की वैल्यू माइनस की 28 दिख रही है। इन दोनों की इंटू करते हैं, 2 × 28 कितना हो जाएगा 40, 56 आ जाएगा। 56 को ऐसे तोड़ेंगे कि बी आ जाए, 56 को ऐसे तोड़ेंगे कि बी आ जाए। कितनी बार में गया ये 28, फिर को तोड़ा 14, फिर तोड़ा 7, फिर 7 से एक बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, बी लाना है, क्या लाना है, बी लाना है, वो भी क्या करने पे, माइनस करने पे। 7 दूनी और 2 दूनी 4, 14 में से 4 गए 10 आ जाएगा, 14 में से 10 गए तो 4 गए तो आ जाएगा 4, तो 2n, इसे मैं 14n रखूँगा और ये प्लस का रखूँगा। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो इन दोनों को सॉल्व करो, 14 में से 4 गए 10 आ जाएगा, ऊपर वाली स्टेप आ गई। साइन किसका है, साइन कौन बड़ा है, माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2n कॉमन ले लूँगा, 2n कॉमन ले लिया, इसके पास से क्या बचेगा n, इसके पास से क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इसके पास से क्या ले लूँगा कॉमन 2, नहीं 4 ही कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि उसके पास भी 4 है, 7 × 28 होता है। तो इसके पास से बचेगा n, इसके पास से 7। ठीक, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो गए, इसे बाहर निकाल दूंगा। ये बचेगा फिर इधर भाई, इससे n प्लस ये ब्रैकेट बाहर आ गया, इसके पास से ये बचेगा, इससे ये बाहर आया ब्रैकेट तो ये बचेगा, लिख दिया मैंने। अब राइट साइड देखो 0 है, राइट साइड 0 है, यानी कि या तो ये फैक्ट 0 होगा या तो ये 0 हुआ होगा। जब वैन ये 0 हुआ होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 7, और जब ये 0 हुआ होगा, ये सवाल मज़ेदार है,
इसके बेस पे 2-3 सवाल मिलेंगे इसी चीज़ पे। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बोलते हैं। अभी तुम सीखोगे तीसरे चैप्टर में और चौथे चैप्टर में दबा के सीखोगे ये चीज़ें, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से? -2 -2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा मुझे बताए क्यों नहीं है पॉसिबल? एन की वैल्यू -2 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या सिखाई है, एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव में कैसी? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट मैंने कहा हमारी थी ये वाली। तो ए मेरी वैल्यू कितनी जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 7। आंसर चेक करने बैठो, आंसर कितना आ रहा है? ए की वैल्यू -8, यानी कि आंसर चेक करोगे ए की वैल्यू -8 मिलेगी, एन की वैल्यू 7 मिल रही है। चेक करो आंसर अपना कॉपी में चेक करो, फिर मुझे आंसर बताओ। आंसर चेक कर दूँगी बेटा। सवाल बताया कौन सा है? 5.3 का, तीसरे का 8वां। ठीक है, करो, देखो, चेक करो। आ गई। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। इस चीज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बोलते हैं, भैया यहाँ पे तो -8 आ रहा है। तो उधर कितना आ रहा है? उधर कितना आ रहा है? -8। सही आ गया आंसर। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये अगर तुम सॉल्व करना सीख गए, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी सवाल है इस पे। इधर हर एक चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल है, हर एक चैप्टर में सवाल है इस बेस पे। इसे सॉल्व करना सही से सीख जाओ। आती है सॉल्व करना ये, इस पे सवाल दूंगा, करके लाना, ठीक है? उतार लो।